तो आज हम पंचतंत्र की एक बहुत मशहूर कहानी दुष्ट सांप और कौवे की बात करेंगे और देखेंगे कि इससे स्ट्रैटेजी का कौन सा बढ़िया सबक मिलता है। चलिए सीधा सवाल पे आते हैं। वो सवाल ये है कि अगर कोई कमजोर है तो वो अपने सबसे बड़े सबसे ताकतवर दुश्मन को आखिर हराए तो हराए कैसे। कमाल की बात यह है कि इस सवाल का जवाब ना आज की हमारी कहानी में ही छुपा हुआ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दुष्ट दुश्मन से, जो आप कह सकते हैं सिर्फ ताकतवर ही नहीं है बल्कि हमारी कहानी के हीरो यानी कौवों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, तो सोचिए, एक घना जंगल है और उस जंगल में एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा बरगद का पेड़। इसी पेड़ पर ना एक कौवे और कौवी का जोड़ा रहता था, अपने घोंसले में बड़े आराम से। अब मजे की बात यह है कि एक ही पेड़ पर ना दो घर थे। एक तरफ तो कौवों का घोंसला जहां परिवार था, उम्मीद थी, एक भविष्य था, और दूसरी तरफ उसी पेड़ के खोखले तने में एक दुष्ट सांप का बसेरा, जो खतरे, निराशा और अंत का प्रतीक था। और यहीं से ना उनकी सबसे बड़ी मुश्किल शुरू होती है। होता यह था कि हर साल कौवी अंडे देती और हर साल वो दुष्ट सांप बस मौका देखता और घोंसले तक पहुंचकर सारे के सारे अंडे खा जाता। ये एक ऐसा दुष्ट चक्र था जिसे वो बेचारे तोड़ ही नहीं पा रहे थे। अब इस मुश्किल से निकलने के लिए जाहिर है कौवों ने एक प्लान बनाया, पर जैसा कि हम आगे देखेंगे वो कोशिश नाकाम रही। तो कौवे के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सोचा, क्यों ना हम अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बना लें। वहां आसमान में अक्सर चीलें मंडराती रहती हैं और चील तो सांप की दुश्मन होती है। तो उसे लगा कि शायद सांप ऊपर आने की हिम्मत ही नहीं करेगा। मतलब सोच तो बिल्कुल सही थी, लेकिन हुआ बहुत बुरा। उस दुष्ट सांप ने नया घोंसला भी ढूंढ निकाला और इस बार अंडों से निकले 3 नन्हे नन्हे बच्चों को ही खा गया। और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि प्रॉब्लम की जड़ को खत्म किए बिना सिर्फ ऊपर ऊपर से उसे ठीक करने की कोशिश करने से कुछ नहीं होता। तो इस दर्दनाक हार के बाद कौवों को एक बात समझ आ गई कि वे अकेले इस लड़ाई को कभी नहीं जीत सकते। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी मोड़ आता है। कौवी तो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने रोते हुए कौवे से पूछा, तो क्या हर साल मेरे बच्चे इसी तरह सांप का निवाला बनते रहेंगे? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी बेबसी, उनकी हताशा और एक नई तरकीब की फौरन जरूरत को दिखाता है। तो देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। कौवों ने मान लिया कि वो ताकत में सांप का मुकाबला कर ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने अपनी चालाक दोस्त लोमड़ी से सलाह लेने का फैसला किया। और सच कहूं तो कभी-कभी ये जान लेना कि मदद कब और किससे मांगनी है, यही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और बस यहीं से कहानी निराशा से उम्मीद की तरफ मुड़ जाती है। लोमड़ी एक ऐसी तरकीब लेकर आती है जो सीधी लड़ाई पर नहीं बल्कि दिमाग के इस्तेमाल पर टिकी थी। अब देखिए, लोमड़ी का जो प्लान था ना, वो कुछ बहुत जरूरी खुफिया जानकारी पर टिका था। पहली बात, जंगल में एक बड़ा सा तालाब है। दूसरी, हर मंगलवार को राजकुमारी वहां नहाने आती है। तीसरी, वो अपनी कीमती गहने उतारकर किनारे पर रखती है। और चौथी, उसकी हिफाजत के लिए शाही सैनिक हमेशा वहां मौजूद रहते हैं। अब जरा इस प्लान को देखिए, कितना जबरदस्त है। स्टेप 1, ऐसा कुछ करो कि सबका ध्यान तुम्हारी तरफ खिंच जाए। स्टेप 2, राजकुमारी का वो कीमती हार उठा लो। स्टेप 3, जानबूझकर धीरे धीरे उड़ो ताकि सैनिक आसानी से पीछा कर सकें। और स्टेप 4, जो कि सबसे जरूरी है, उस हार को सीधा सांप के बिल में गिरा दो। तो अब वक्त आ गया था इस कमाल के प्लान को आजमाने का। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। और सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक हुआ। कौवे ने हार उठाया, सैनिकों की नजर उस पर पड़ी और वो उसके पीछे भागे। कौवा उन्हें अपने पीछे पीछे सीधा उस बरगद के पेड़ तक ले आया और हार को सांप के बिल में गिरा दिया। अब खजाना वापस चाहिए तो सैनिकों को सांप से तो निपटना ही पड़ता है ना। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। सैनिकों को हार निकालने के लिए बिल में बैठे उस खतरे को खत्म करना ही पड़ा। उन्होंने अपने भालों से हमला किया और उस दुष्ट सांप को मार गिराया। और इस तरह
कौवों को खुद एक खरोच आए बिना अपने सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा कर दिया। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ एक बहुत ही पुरानी लेकिन सच्ची कहावत में है कि बुद्धि ही असली बल है। स्ट्रैटेजी की दुनिया में इसे एक नाम दिया गया है, एसिमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका सीधा सा मतलब है कि जब सामने वाला आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो तो उससे सीधे भिड़ने की बजाय ऐसे दांव पेंच और चालाकी का इस्तेमाल करो कि उसकी अपनी ताकत ही उसकी कमजोरी बन जाए। तो जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो ये है, कौवे जानते थे कि वो अपनी ताकत से सांप को कभी नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और दूसरों की ताकत को अपना हथियार बनाकर अपनी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर ली। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं, जब ताकत या रिसोर्सेज की कमी हो तो किसी की सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? इस पे सोचिएगा जरूर।